नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फिर गुजरात का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। मोढेरा से सोलर विलेज की देंगे सौगात और चुनाव से पहले होगा ये बड़ा ऐलान। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी को लग सकता है गुजरात में झटका। चुनाव से पहले रेवड़ी कल्चर पर चुनाव आयोग सख्त, कहा खोखले चुनावी वादों के होते हैं दूरगामी प्रभाव। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गरबा पर पत्थर फेंकने वाले 19 गिरफ्तार, योगी वाली सजा दी गई, बुलडोजर भेजा गया। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, अमित शाह बोले हम जम्मू कश्मीर को देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी उठाने जा रही है बड़ा कदम। टीम नड्डा का मास्टर प्लान आपको बताएंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। फिर गुजरात का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, मोढेरा से सोलर विलेज की देंगे सौगात। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव के लिए ऐलान से पहले गुजरात का एक और दौरा करेंगे। पीएम मोदी 9 और 10 अक्टूबर को गुजरात का दौरा करेंगे और वो 2 दिन के दौरे में देलवाड़ा, मोढेरा, बहुचराजी, महसाणा और आनंद में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी महसाणा में डेयरी पाउडर प्लांट का लोकार्पण करेंगे और इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और प्रधानमंत्री इस दौरे में राज्य के उत्तर और मध्य के जिले में कार्यक्रम करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव से पहले रेवड़ी कल्चर पर चुनाव आयोग सख्त, कहा खोखले चुनावी वादों के होते हैं दूरगामी प्रभाव। जी हां दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को लिखी अपनी चिट्ठी में सभी वादों को डिटेल में बताने का प्रस्ताव दिया, साथ ही उसके तमाम फायदे और आर्थिक पक्ष का ब्यौरा देने को भी कहा है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने देश भर में चुनाव से पहले फ्री योजनाओं को लेकर किए जाने वाले वादों पर मंगलवार को चिट्ठी लिखी और आयोग ने रेवड़ी कल्चर पर सख्ती दिखाते हुए चुनावी वादों की वजह से वित्तीय व्यवहार्यता यानी कि उसकी फाइनेंशियल प्रैक्टिकलिटी के बारे में मतदाताओं को प्रामाणिक जानकारी देने की भी बात कही। निर्वाचन आयोग ने कहा कि वो चुनावी वादों की पूरी जानकारी न देने और उसके वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले अवांछनीय प्रभाव की अनदेखी नहीं कर सकता। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गरबा पर पत्थर फेंकने वाले 19 गिरफ्तार, मध्य प्रदेश सरकार ने दी योगी वाली सजा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मंदसौर में शनिवार की रात कुछ युवकों ने गरबा पंडाल पर पथराव कर दिया था। युवकों ने गरबा आयोजकों पर धारदार हथियार से हमला भी किया था और पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि तीनों आरोपितों के घर को ध्वस्त कर दिया गया है। रविवार रात मंदसौर के सीतामऊ थाने में हत्या के प्रयास और दंगा करने के आरोप में सुरजानी गांव के 19 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी और ये लोग गरबा पंडाल पर पथराव इन्होंने किए थे। कई लोग घायल हो गए और साथ ही ये आरोपी गरबा के आयोजकों पर धारदार हथियार से हमला भी किया गया था। दोस्तों, पुलिस ने मुख्य आरोपी सलमान खान और अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मंदसौर के पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने कहा कि सलमान खान इलाके में ऐसे अपराध कई बार कर चुका है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और अमित शाह बोले हम जम्मू कश्मीर को देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी है। इस दौरान अमित शाह ने वहां के लोगों को संबोधित भी किया और उन्होंने कहा कि 3 परिवारों के शासन ने जम्मू कश्मीर को देश के बाकी के राज्यों से हजारों किलोमीटर पीछे विकास के मामले में छोड़ दिया है। 2014 के बाद मोदी जी ने इस पिछड़े जम्मू कश्मीर को विकास के मामले में लगभग सभी राज्यों के बराबर लाने का काम किया है और उन्होंने कहा कि 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, पिछड़ापन और विकास की जगह अलगाववाद की राजनीति को बढ़ावा देने का काम किया है। इन 3 परिवारों को जम्मू कश्मीर के लोगों ने पहचानना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी उठाने जा रही है ये बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 24 से ठीक पहले भाजपा कई कदम उठाने जा रही है। मिशन 24 के मद्देनजर अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए भाजपा जेपी नड्डा टीम में जल्द ही और नए पदाधिकारियों के नाम की घोषणा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि 2024 तक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ही इस टीम की कमान संभाले रहेंगे, क्योंकि नियमानुसार अभी तक बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा हो जानी थी, मगर जिस तरह से कुछ दिन पहले बिहार, छत्तीसगढ़ सहित कई प्रदेशों के प्रदेश प्रभारियों की घोषणा की गई, उससे साफ संकेत मिलता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा के नेतृत्व वाली टीम ही काम करेगी। सूत्रों की माने तो इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव वाले राज्य गुजरात और हिमाचल में भी भाजपा अपने चुनाव प्रभारियों की घोषणा आने वाले कुछ दिनों में कर देगी। इतना ही नहीं, कुछ प्रदेशों के
प्रदेश प्रभारी भी बदले जाएंगे और सूत्रों के मुताबिक आगामी समय में सियासी चुनौतियों को देखते हुए मीडिया और सोशल मीडिया टीम को भी और मजबूत किया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इंडियन एयरफोर्स प्रमुख का बयान, एलएसी पर बदल रहे समीकरण पर है पैनी नजर। जी हां दोस्तों, एलएसी पर चीन की गतिविधियों को लेकर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि वो घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एलएसी पर स्थिति सामान्य बनी हुई है और हम पहले की स्थिति में आने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमें सभी बिंदुओं पर मेहनत करनी होगी। हम एलएसी पर बदल रहे समीकरण पर नजर बना रखे हुए हैं और उन्होंने कहा कि एलएसी के इलाकों में डिसएंगेजमेंट की गई है और चीनी वायुसेना की गतिविधियों पर पैनी नजर बनी हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से पीएम मोदी ने की बात, कहा शांति प्रयासों में योगदान देने के लिए भारत है तत्पर। जी दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी से लगातार संघर्ष देखने को मिल रही है। दोनों देशों में युद्ध की स्थिति अब भी बरकरार है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और इसके अलावा सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा है। भारत लगातार युद्ध समाप्त कर वार्ता के जरिए समाधान की वकालत करता रहा है और इन सब के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। यूक्रेन की स्थितियों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कहा है कि युद्ध का रास्ता छोड़कर कूटनीति और बातचीत के जरिए समाधान निकाले जाने की जरूरत है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। साइबर क्राइम को लेकर सीबीआई का ऑपरेशन चक्र, दिल्ली पंजाब समेत 105 जगहों पर मारे गए छापे। जी हां दोस्तों, सीबीआई ने मंगलवार को देश भर में ताबड़तोड़ छापेमारी की है और इस दौरान 105 जगहों पर छापे मारे गए हैं और ये छापेमारी साइबर क्राइम को लेकर की गई है। सीबीआई ने राज्यों की पुलिस की मदद से छापेमारी की है और दिल्ली में 5 जगहों पर छापेमारी की गई है। इसके अलावा अंडमान, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान में भी छापे मारे गए हैं और इस कार्रवाई का नाम ऑपरेशन चक्र रखा गया है। सीबीआई ने अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो, इंटरपोल, रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस और ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर इन स्थानों पर छापा मारा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि गुजरात से आ रही है। सूरत पुलिस को बड़ी सफलता, 317 करोड़ के नकली नोटों के साथ 6 गिरफ्तार, 67 करोड़ के पुराने नोट भी मिले। जी दोस्तों, गुजरात की सूरत में पुलिस 317 करोड़ रुपए की जाली नोटों के साथ 6 गिरफ्तार पुलिस ने किया है और इस रकम के 67 करोड़ रुपए के चलन से बाहर हो चुके 500 और 1000 रुपए के नोट भी इसमें शामिल हैं। आरोपियों ने काले धन को सफेद करने के लिए ट्रस्ट, कंपनी और आयोग के नाम पर लोगों से ठगी की थी। पुलिस ने इन जाली नोटों को छापने वाले प्रिंटर को पकड़ने के लिए अतिरिक्त टीमें गठित की हैं। पुलिस अधीक्षक हितेश कुमार हंसराज ने बताया कि 29 सितंबर को सूचना के आधार पर पुलिस ने एक एम्बुलेंस से 25 करोड़ 80 लाख रुपए के जाली नोट जब्त किए थे और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनकी निशानदेही पर 2 अभियुक्तों के घर से 52 करोड़ रुपए और 12 करोड़ रुपए के जाली नोट बरामद किए गए। पूछताछ में पता चला कि मुंबई से विकास जैन और दीनानाथ यादव ने ये कंसाइनमेंट भेजा था। मुंबई से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि फैजाबाद का नाम बदलकर होगा अयोध्या कैंट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दे दी इसकी मंजूरी। जी दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दशहरा समारोह से पहले बड़ा ऐलान किया। उन्होंने फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने ये जानकारी दी और इससे पहले यूपी की योगी सरकार फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास किया था और इसके बाद में मंदिर का निर्माण चल रहा है। बता दें कि कोर्ट के फैसला आने के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया था और इसको देखते ही फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पटना हाई कोर्ट के नगर निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण फैसले पर सुशील मोदी बोले कि नीतीश कुमार हैं जिम्मेदार। जी दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य के नगर निकाय चुनावों में ओबीसी ईबीसी को आरक्षण न मिलने के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। ट्विटर पर पोस्ट किए गए वीडियो बयान में सुशील मोदी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नीतीश कुमार ने ट्रिपल टेस्ट नहीं कराया है, जिसके चलते कोर्ट ने यह फैसला दिया। सुशील मोदी ने उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जिसके चलते सूबे के अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को नगर निकाय चुनाव में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और इसके लिए नीतीश कुमार ही जिम्मेदार हैं। करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी की रैली से पहले कांग्रेस को झटका, बीजेपी में शामिल हुए सुरेश चंदेल। जी दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी की बिलासपुर रैली से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका
लगा है। बिलासपुर से कांग्रेस नेता सुरेश चंदेल कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बिलासपुर के परिधि गृह में सीएम जयराम ठाकुर की मुलाकात उन्होंने की और बीजेपी में शामिल हो गए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश बनेगा राजनीतिक हलचल का केंद्र। राहुल गांधी की यात्रा से पहले मोदी शाह के वहां कई कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश से देश को चीतों की सौगात देने आए पीएम मोदी अब 24 दिन बाद 11 अक्टूबर को उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करने आ रहे हैं और उज्जैन में प्रवास के दौरान पीएम नवनिर्मित महाकाल लोक के पहले चरण का लोकार्पण कर एक सभा को भी संबोधित करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिंदू सेना ने की आदि पुरुष पर बैन की मांग। नरोत्तम मिश्रा ने लिखी डायरेक्टर को चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, अभिनेता प्रभास और सैफ अली खान स्टारर फिल्म आदि पुरुष को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। एक और जहां हिंदू सेना ने फिल्म को बैन करने की मांग की है तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म से धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले सीन को हटाने की मांग की थी। हिंदू सेना ने फिल्म आदि पुरुष पर बैन लगाने के लिए सूचना प्रसारण सचिव को पत्र लिखा है और हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा है कि विदेशी फंडिंग से भगवान श्री राम जी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। पैसे कमाने के लिए हमारे धर्म ग्रंथ रामायण से छेड़छाड़ करना गलत है। आधुनिकता के नाम पर रामायण को गेम के रूप में प्रसारित करना गलत है। इससे हिंदू की भावना आहत होगी और इसीलिए इस फिल्म पर रोक लगाई जाए। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं चुनाव में बजेगा बीजेपी का डंका और पाटीदार दलित वोटर हैं भाजपा के साथ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 145 सीटों के साथ प्रचंड जीत दर्ज कर सकती है। एबीपी न्यूज सी वोटर की ओर से कराया गया चुनाव सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और इस सर्वे के मुताबिक गुजरात के लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। वहीं आपको बता दें कि एबीपी सी वोटर ने गुजरात की जातियों का चुनावी मूड जानने की कोशिश की है और जातियों के सर्वे में भी भाजपा का दबदबा कायम है। दोस्तों, जातियों के सर्वे के मुताबिक लेउआ पटेल की पहली पसंद भाजपा बनी है। बीजेपी को लेउआ जाति का सबसे अधिक 51% वोट मिल सकता है। वहीं कांग्रेस को 30, आम आदमी पार्टी को 15% और अन्य को 4% वोट मिल सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव से पहले पीएम मोदी का हिमाचल दौरा। कुल्लू में मनाएंगे दशहरा, बिलासपुर को देंगे एम्स की सौगात। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को हिमाचल प्रदेश में रहेंगे। पीएम मोदी इस बार दशहरा वहीं मनाएंगे और बता दें कि साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सुगबुगाहट भी तेज होती जा रही है और ऐसे में इस हिमाचल दौरे के दौरान पीएम मोदी कई योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। वो बुधवार को कुल्लू के विश्व प्रसिद्ध दशहरा रथ यात्रा में शामिल होंगे। बता दें कि पीएम मोदी द्वारा बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करेंगे और वहीं प्रधानमंत्री एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। बुधवार को इन दोनों कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश में इस साल दशहरा मनाएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी ने बालू घाट पर गोलीबारी को लेकर नीतीश कुमार को घेरा और सीएम से मांगा इस्तीफा। जी दोस्तों, बिहार सरकार के कृषि मंत्री और आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के बेटे सुधाकर सिंह ने बीते दिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद अब भाजपा इस बात को लेकर लगातार नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पर हमला बोल रही है। इस दौरान बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा बेगूसराय पहुंचे थे और यहां उन्होंने इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। दरअसल जब सिन्हा से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो जाएगा उसका यही हाल होगा। सरकार कुछ समय पहले बनी जबकि अब तक 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। सरकार में कोई तालमेल नहीं है, नीतीश कुमार कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में बढ़ते अपराध का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश के दौरे में जम्मू समेत कश्मीर के कई जिलों में हाई अलर्ट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को जम्मू कश्मीर दौरे पर जम्मू पहुंचे और इसे लेकर जम्मू में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बॉर्डर से लेकर शहर तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और जम्मू के तकनीकी एयरपोर्ट पर वो पहुंचे हैं। दोस्तों, यहाँ से सीधे कन्वेंशन सेंटर गए और इसे देखते हुए एयरपोर्ट से लेकर कन्वेंशन सेंटर तक 7 किलोमीटर के दायरे में 15 चेक पॉइंट के साथ 2000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि ड्रैगन की टूटेगी कमर। चीन से कंपनियों को भारत बुलाने के लिए मोदी सरकार ने बनाया $1.2 ट्रिलियन का मास्टर प्लान। जी दोस्तों, भारत में करीब आधा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लंबित हैं और 4 में से 1 ओवर बजट हो चुका है। पीएम मोदी का मानना है कि टेक्नोलॉजी ही इन 12 मासी समस्याओं का हल है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक $100 ट्रिलियन वाले मेगा प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट पीएम गति शक्ति के तहत मोदी सरकार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रही है जिसमें 16 मंत्रालय होंगे और इस पोर्टल पर इन्वेस्टर्स और कंपनियों को हर चीज का हल जैसे प्रोजेक्ट के डिजाइन, बिना झंझट अप्रूवल और आसान अनुमानित कीमत मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में लॉजिस्टिक्स के स्पेशल सेक्रेटरी अमृतलाल मीना ने कहा कि इस मिशन का मकसद बिना देरी और बजट के बाहर गए प्रोजेक्ट को लागू करना है और वैश्विक कंपनियां भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के तौर पर चुने, यही मकसद है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेजस और रफाल के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भर के रचा इतिहास। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भरता की राह पर और आगे बढ़ा रही है, तो साथ ही उनका प्रयास रहता है कि सुरक्षा बलों के साथ समय गुजार कर उनका हौसला बढ़ाया जाए और उनकी जरूरतों तथा समस्याओं को जानकर उनके मुद्दों का हल भी निकाला जाए। इसके अलावा रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह ने कई साहसिक काम भी किए हैं। मसलन आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह तेजस लड़ाकू विमान में अपने बैठने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री बने थे और यही नहीं, जब वो फ्रांस में उन्होंने विजयदशमी पर राफेल लड़ाकू विमान की शस्त्र पूजा की थी तब भी वह पहले ऐसे रक्षा मंत्री बन गए थे जिन्होंने किसी दूसरे देश से खरीदे गए रक्षा उपकरण का वहां जाकर पूजन किया हो। राजनाथ सिंह ने राफेल लड़ाकू विमान में बैठकर उड़ान भी भरी, इसीलिए ये उपलब्धि भी उनके नाम ही रहेगी कि राफेल लड़ाकू विमान में रक्षा मंत्री के रूप में सबसे पहले राजनाथ सिंह ही बैठे थे। और जब राजनाथ सिंह ने जोधपुर एयरबस पर हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड से उड़ान भरी तो उड़ान भरने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी उड़ान बहुत ही आरामदायक थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय को मिल सकता है एसटी स्टेटस, अमित शाह कर सकते हैं बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए सोमवार को जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और अपने इस यात्रा के दौरान वो पहाड़ी लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा कर सकते हैं। मंगलवार और बुधवार को वो राजौरी और बारामूला में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे और जिसमें बड़ी संख्या में पहाड़ी समुदाय के लोगों शामिल होने की उम्मीद है और इस दौरान वो पहाड़ियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी, छिंदवाड़ा, पूंछ और बारामूला में पहाड़ियों की बड़ी आबादी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहाड़ी लोगों को एसटी का दर्जा देने की संभावना ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के भीतर एक राजनीतिक विवाद और मतभेद पैदा कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी के नेतृत्व में खादी में 1,50,000 करोड़ का टर्नओवर, गांधी के आत्मनिर्भर की बात को कर रहे हैं पीएम मोदी साकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खादी में 1,50,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ है और देशवासियों को खादी के ज्यादा प्रयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने रविवार को हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि खादी के प्रयोग से रोजगार की व्यवस्था भी होती है और आर्थिक दृष्टि से मजबूत भारत देश और मजबूत होता है। महात्मा गांधी जी की आत्मनिर्भरता की बात को प्रधानमंत्री मोदी साकार कर रहे हैं। भाजपा के लोग भी खादी को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम योगी और मनसुख मांडविया करेंगे इसका शुभारंभ। लखनऊ में होगा आरोग्य भारती का राष्ट्रीय अधिवेशन, 700 प्रतिनिधि होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। इसमें आपको बता दें कि आरोग्य भारती का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन उत्तर प्रदेश में होगा और 2 अक्टूबर से राजधानी लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में इसका आयोजन होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोलकाता में पार्षद के दुर्गा पूजा पंडाल में पुलिस ने रुकवाया लेजर शो, बीजेपी ने ममता के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में दुर्गा पूजा की धूम है। पूजा पंडाल का दीदार करने के लिए बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं। पुलिस को भी भीड़ नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कोलकाता के संतोष मित्रा स्क्वायर पर बने दुर्गा पूजा पंडाल में इतनी भीड़ उमड़ आई है कि पुलिस को अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करनी पड़ी है। अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से भी बात नहीं बनी तो पुलिस ने कुछ देर के लिए पंडाल में आयोजित लेजर शो बंद करा दिया। भीड़ कम होने और हालात नियंत्रित कर लिए जाने के बाद लेजर शो फिर से शुरू हो सका। हालांकि इस मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर निशाना साधा है कि जानबूझकर लेजर शो रोका गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अहमदाबाद के गांधी आश्रम का किया दौरा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गुजरात का 2 दिवसीय दौरा आरंभ हो चुका है। राज्य सरकार की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद के गांधी आश्रम का दौरा किया है और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। एक विज्ञप्ति के अनुसार बताया गया था कि मुर्मू अपने गुजरात दौरे की शुरुआत सोमवार को अहमदाबाद के साबरमती स्थित महात्मा गांधी आश्रम जाकर करेंगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आदित्य ठाकरे को घर में घेर रहे एकनाथ शिंदे, विधानसभा के 100 नेता पार्टी में शामिल। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना
सेना के दोनों गुटों के बीच हमले लगातार तेज हो रहे हैं। अब एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे गुट को एक और झटका दिया है। पूर्व मंत्री और वर्ली विधानसभा सीट से विधायक आदित्य ठाकरे के क्षेत्र के 100 शिवसेना नेता और कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं और एक तरफ शिवसेना की ओर से दशहरा रैली की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए हाईकोर्ट से उसने परमिशन हासिल की है, तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं के टूटने से उसे करारा झटका लगा है। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे ग्रुप पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी ओर से जो दशहरा रैली की जानी है वो चोरों की सभा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में उतरने की जिद, भारतीय वायुसेना का सुखोई विमान हुआ एक्टिव, तो भारतीय सीमा से बाहर धकेला गया ईरानी प्लेन। जी हाँ दोस्तों, ईरान के एक यात्री विमान में बम होने की धमकी के बाद सुबह सुबह दिल्ली से लेकर जयपुर तक भारतीय वायुसेना अलर्ट हो गई। ईरानी विमान के पायलट ने बम की धमकी वाली कॉल के बाद दिल्ली में ही उतरने की जिद की और हालांकि दिल्ली एटीएस ने विमान को जयपुर जाने के लिए कहा था। और इस बीच भारतीय वायुसेना ने बयान जारी कर कहा कि चीन के ग्वांगझाऊ जा रहे विमान को भारतीय वायु सीमा से बाहर धकेल दिया गया है। हालांकि पायलट की जिद के कारण कई सवाल भी उठ रहे हैं। रुक करते हैं अगली चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के संकेत, कांग्रेस को मिल सकती है सिर्फ इतनी सीटें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें गुजरात का बड़ा ओपिनियन पोल आया है। गुजरात विधानसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है और राज्य में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। इसके मद्देनजर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत सभी दल मैदान में उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी गुजरात का दौरा कर चुके हैं। उधर राज्य में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही आम आदमी पार्टी भी काफी उत्साहित दिख रही है। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सी वोटर और एबीपी न्यूज ने एक सर्वे किया और ओपिनियन पोल में बीजेपी की जोरदार वापसी होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे में गुजरात की कुल 182 सीटों में से भाजपा 143 सीटों तक जीत सकती है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे ने यहाँ पर नींद उड़ा के रख दी है कांग्रेस की। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस को महज 36 से 44 सीटें ही दी गई हैं और दोस्तों आम आदमी पार्टी का भी हाल यहाँ पर खराब बताया जा रहा है। तो दोस्तों आपको भी क्या लगता है कि 140 से 145 सीटें जीत जाएगी भारतीय जनता पार्टी गुजरात के चुनाव में? कमेंट में हमें जरूर बताइए। दोस्तों आम आदमी पार्टी को बहुत कम सीटें दिखाई गई हैं यहाँ पर, जो दोस्तों 5 से 7 सीटें आम आदमी पार्टी को दिखाई गई हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में जल्द हो सकता है विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, प्रचार ने पकड़ लिया है जोर। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा से पहले प्रचार तेज हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जैसे प्रमुख नेता राज्य का दौरा कर रहे हैं। शीर्ष राष्ट्रीय नेताओं के लगातार दौरे के मद्देनजर गुजरात के शहरों और गांवों की सड़कें राजनीतिक दलों के विज्ञापन बैनर से अटी पड़ी हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बोली बीजेपी चीफ, हमारे पास कई ब्रह्मास्त्र, मोदी शाह चुनेंगे हर एक उम्मीदवार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गुजरात विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान भी तेज पकड़ता जा रहा है। वहीं पंजाब में भारी सफलता से उत्साहित आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार राज्य में सक्रियता दिखा रहे हैं, तो वहीं भाजपा की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह राज्य का दौरा कर यहां पर लोगों का भरोसा जीतने में लगे हैं। इस बीच राज्य के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने शनिवार को एक चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि भाजपा के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मास्टर प्लानिंग सहित कुछ ब्रह्मास्त्र हैं जो विधानसभा चुनाव जीतने में मदद करेंगे।